आइए, गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर से एसकेटी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। पिछले 2 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाया। आइए, आज आपका वही जो आरसीसी का टॉपिक चल रहा था, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड। सो फर्स्ट टाइप का आपका न्यूमेरिकल हो गया था, जिसमें आपको मोमेंट निकालना था। ठीक है, अब सेकंड टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आपको 3 टाइप क्वेश्चन बताए गए थे, एक्सयू लिमिट निकाल करके आपको पता करना था कौन सा सेक्शन है, बैलेंस है, ओवर है, अंडर है। तो वो दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मर्ज थे। आपने देखा होगा कि जब तक आप ये पता नहीं कर लेते हो कि कौन सा सेक्शन है, तब तक तो आप मोमेंट निकाल नहीं सकते हो। इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट मोमेंट वाला सॉल्यूशन दिखाया था आपको। अब सेकंड क्वेश्चन में आज हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्टील आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप चैनल को कंटिन्यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और हम आकर बात करते हैं आज सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। वही एलएसएम आपका मेथड है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बस क्वेश्चन जो ध्यान से पढ़ लिया समझो आंसर उसका साथ मिल गया। एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में बात कर रहा है। वो 200 mm चौड़ी, कितनी चौड़ाई कितनी है, 200 mm। जो पॉइंट दिए हैं उन पे फोकस कीजिए। 200 mm चौड़ाई है और प्रबलन इस्पात की केंद्रक तक बोल दे, समझ जाइए प्रभावी ही दी है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि आपको बोले कि प्रभावी। ठीक है, अगर केंद्रक तक दिया तब भी आप समझ जाइए कि प्रभावी दी है। तो मतलब गहराई कितनी दी है प्रभावी, स्मॉल डी आपको 400 mm दी है। कार्यकारी भारण पर यह 32 किलो न्यूटन मीटर। देखिए, आपको हमने बताया था मोमेंट दिया होगा, ये मोमेंट आपको दिया है, लेकिन कार्यकारी वाला दिया है, वर्किंग वाला का बंकर आघूर्ण वहन कर सकती है कितना, 32 किलो न्यूटन, 32 किलो न्यूटन मीटर आपका मोमेंट का मान दिया है। ठीक है, प्रतिरोधाघूर्ण बोला क्या है, एलएसएम से प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल निकालना है। डाटा और क्या दिया है, कंक्रीट का ग्रेड दे दिया गया है 15 और या फिर 4 से 15 स्टील का ग्रेड दे दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं डाटा दिया क्या है। चौड़ाई दी है बीम की b = 200 mm और डेप्थ दी है 400 mm। m का मान आपका दिया है 32 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले अल्टीमेट निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है लिमिट स्टेट है तो अल्टीमेट के साथ सॉल्व होता। तब देन चरम मींस अल्टीमेट बंकर आघूर्ण mu = हमेशा 1.5 पे गुणा करते हैं, मिल जाता है आपको अल्टीमेट। mu 32 × 1.5 करेंगे कितना आएगा, 48 किलो न्यूटन मीटर आएगा। फिर बात करते हैं Fe 4 से 15 ग्रेड दिया था, इसके लिए mu लिमिट का फार्मूला हमने पहले ही आपको टेबल में दिया था, mu lim = 0.138 BD² FCK। आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, b का मान 200 था, d² मींस 400 का स्क्वायर, FCK का मान 15 होता है। आपको पता ही है जो कंक्रीट ग्रेड होता है वह डायरेक्ट FCK निकल के आता है। आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया न्यूटन mm में, 66, 24 और 000। ठीक है, कितना 66, 24 और 40 आपके न्यूटन mm में आए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पहला वाला किसमें दिया था, किलोमीटर मीटर में दिया था, इसको भी हमने 10⁻6 से भाग देके 66.24 किलोमीटर मीटर बना लिया। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं mu लेस देन mu लिमिट है। ठीक है, XU लिमिट आप देखते थे, वहीं से देख लीजिए, mu लेस देन mu लिमिट है तो ये आपका अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। ठीक है, अब उसके लिए आपको पता है अगर अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है तो ये फार्मूला लगता है mu का 0.87 AST d - 0.42 XU और XU का फार्मूला ये होता है। इन दोनों को अलग अलग फार्मूला आपको ना लगाना पड़े, क्योंकि AST तो हमको दिया ही नहीं है, AST इसमें भी यूज हो रहा है, AST इसमें भी यूज हो रहा है। तो आप जब भी सवाल इस प्रकार के लगाइएगा कि ये दोनों फार्मूलों को ना रख के, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस XU की जगह में ही इस वैल्यू को रखा गया है जो XU दिया है,
इसको यहाँ पर रख दिया गया और सब कुछ वही रखा है। देखिए 0.87 FYAST वही रखा है, डी भी वही रखा है। ये वैल्यू एक्चुअली की जगह इसको जब रखा जाएगा तो ये आपका FYAST जो ऊपर रखा है ये वाला टर्म और नीचे का FCKB बचेगा, बाकी ये दोनों सॉल्व होकर 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह यूज करना। इस फार्मूले को याद रखिए, जब भी AST निकालना पड़े डायरेक्ट आप इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, ना कि ये वाला डाटा यूज करने की आपको जरूरत है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका आते हैं 48 × 10⁶ आपका पहले से दिया हुआ मोमेंट है। ठीक है, ये दिया था 10⁶, क्योंकि हमें एरिया mm² में आना है, उसको न्यूटन mm में हमने चेंज कर दिया है। फिर ये वही वैल्यू रखी है आपकी 0.87 × 415 × AST। ठीक है, ये रखा है वैसे ही आपका रखा हुआ है। D 400 था -415 FY का मान है, AST 15 × 200। ठीक है, FCK का मान वैसे ही 15 रखा है। ठीक है, एक टर्म और इसको सॉल्व किया, याद रखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 0.138 आएगा, हमेशा अगली बार से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर भी नहीं उठाना पड़ेगा, इससे प्रैक्टिस करना है, पेपर में समय भी आपको बचाना है। ठीक है, तो 4 से 15 में जब भी आप सॉल्व करेंगे, ऊपर 4 से 15 ग्रेड का होगा, नीचे 15 ग्रेड का होगा, ये 200 होगा, तो याद रखिए इतना ही आएगा, अदरवाइज थोड़ा कैलसी से आप सॉल्व कर लिए रहिएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए AST ये है, AST ये सीधी सी बात 2 घात समीकरण बनेगा, ये 2 घात समीकरण आपका बन के सामने आएगा, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। कैसे उठाइएगा, 1 2 3 बार आपको मॉड दबाना है। ठीक है, और मॉड दबाने के बाद आपको उसमें इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन दबाना है। लेकिन इक्वेशन के अंदर अब आपका उसमें 2 टर्म में आएगा, नॉन वाले और डिग्री वाले। डिग्री वाले में जाना है, 2 डिग्री की यूनिट मार्क करना है, उसमें ऑप्शन आप मांगेगा आपसे ABC के डाटा भरना है और सॉल्व करना है, AST का मान इतना आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। ठीक है, प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, रट्टा मारने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना। जहां पे जो सिंप्लीफाई हो सकता है ऑलरेडी आपको हम बता रहे हैं, इसको इसमें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें AST पता नहीं है, AST को निकालना है। डायरेक्ट इस सिंप्लीफाई फार्मूले को आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए वीडियो देखते रहिए और अपना पढ़ाई में समय दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे हम W के उसमें। धन्यवाद।